Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 4.5, 11th class मैथ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछले वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है व्हेन x4 + 2x3 + kx2 + 3 इज डिवाइडेड बाय x - 2। कहता है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आता है 1। तो k मालूम करें। देखिए पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x है x4 + 2x3 + kx2 + 3। ये पॉलिनोमियल है x में है, इसलिए इसको p ऑफ x कह लिया, पॉलिनोमियल इन x कह लिया। दूसरी वैल्यू है x - 2। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलता है x = 2। इस x = 2 को हम इसमें लगाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, जिधर जिधर x है वहां पर 2 लगा दें। यह आ जाएगा 2⁴, यह आ जाएगा 2x⁴, 2x जहाँ पर 2 लगाना है 2x⁴ प्लस kx2 प्लस x जहाँ पर 2 आ गया kx2 + 3। तो ये सारा ये बन गया, जिधर जिधर x था वहां पर हमने 2 लगा दिया। तो इससे हमें रिमाइंडर मिलेगा p ऑफ 2, 2⁴ 16 होता है, और 2⁴ 8, और 8 2 16 बन गया। ये भी 2 का स्क्वायर 4, ये 4k हो गया, प्लस ये वाला 3, तो ये आया 16 और 16 32 प्लस 3 35, 4k + 35 आ गया। तो ये बना हमारे पास 4k, 16 और 16 32, 32 और 3 35, 35 + 4k। तो p ऑफ 2 जो है वो ये आ गया। ये जो हमारे पास आता है, इस वैल्यू को पुट करने से पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ये रिमाइंडर होता है। ये रिमाइंडर है इसका। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो ये रिमाइंडर आता है, ये बाकी बच जाता है हाथ पे। कहता है इसका रिमाइंडर जो है ना 1 के इक्वल है। हम इस रिमाइंडर को 1 के इक्वल रख सकते हैं। इसको ये भी रिमाइंडर है, 4k + 35 को 1 के इक्वल रखा, क्योंकि ये भी रिमाइंडर है और रिमाइंडर को कह रहा है कि इसका 1 है, तो 1 के इक्वल इसको रख लिया। तो 4k = हो गया 1, प्लस 35 को उठा के उधर ले गए, हमें k निकालना था, k को अकेला कर लिया। तो 4k = हो गया -34, -34, 1 में से 35 माइनस करेंगे तो -34 आ गया। ये इस 4 को उठा के उधर ले जाए, -34 ओवर k हो गया, कट गई ये 2 से कट गए, 2 17 बार 34 होता है और 2 2 बार 4। तो हमने k फाइंड करना था, -7 और 3/2 आ गया। तो ये बात कर रहा था इस क्वेश्चन में कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए, इस पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाए, इस पॉलिनोमियल को x - 2 के साथ, x - 2 को 0 रखा तो x = 2 आया, तो हमने इसमें लगाया, तो ये इसका रिमाइंडर हमें मिला 4k + 35। वो कह रहा है अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो पॉलिनोमियल 1 आता है, तो ये इसका रिमाइंडर था और 1 भी रिमाइंडर है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर यहाँ से k निकाला जा सकता है। 1 को 35 को उठा के उधर ले गए तो -34 बना, 4 को उठा के उधर ले जाके डिवाइड किया, ये 2 से कट के दोनों, तो k = -17/2 आ गया। यानी इसका मतलब है कि अगर इस k की जगह पर यहाँ पर -17/2 हो तो फिर इसका रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि k क्या रखें कि रिमाइंडर जो है वो इस क्वेश्चन का 1 के इक्वल आए। तो हमने k ही फाइंड करना था इसमें। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही काम करना है। वो कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया जाए x - 2 से तो रिमाइंडर 14 आता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है, ये x में पॉलिनोमियल है, x3 + 2x2 + kx + 4। इसको डिवाइड किया जाए x - 2 के साथ, तो x - 2 को 0 रखें, x - 2 को 0 रखा तो x = मिला 2। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे। तो इस 2 को लगाएं यहाँ पर x की जगह पर, ये हो जाएगा p ऑफ 2, जिधर जिधर x है वहां पर 2 लगा देंगे। ये आ जाएगा 2⁴, ये आ गया +2x2, x की जगह पर आ गया 2, 2 स्क्वायर हो गया, प्लस kx प्लस k, x की जगह पर ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 4, इसी तरह से आ गया। ये हो गया 8, 2⁴ 8 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ये भी 8 आ गया, प्लस
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 2k बन गया, ये वाला 4 इसी तरह से आ गया, ये हो गया 8 और 8 16 और 4 20, 2k + 20 आ गया। तो ये रिमाइंडर आया। जब हमने इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है ये। वो कह रहा है कि इसका रिमाइंडर 14 के इक्वल है, तो ये भी रिमाइंडर है, इसको 14 के इक्वल रखें फिर, क्योंकि 14 भी रिमाइंडर है इसका, इसको 14 के इक्वल रखा, तो ये हो गया 2k = 14, 20 को उठा के उधर ले गए, -20 हो गया, तो 2k = आ गया -6, तो 2 को उठा के उधर डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो कट गया ये, तो ये आ जाएगा -3। तो ये हमने इसमें मालूम करना था कि k की जगह पर क्या रखें, k की जगह पर इसमें क्या आए, यहाँ पर इस k की जगह पर क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाए तो आंसर 14 बचे। तो यही हमने फाइंड करना था कि k की जगह पर अगर हम यहाँ पर -3 रखें और फिर हम इसको डिवाइड करें इसके साथ x-2 के साथ, तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास बच जाएगा 14। इसके बाद करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये एक ही जैसे हैं। इन तीनों सवालों में हमने ये करना है यूज सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सिंथेटिकली डिवाइड करके शो साबित करना है x इज सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। कहता है ये आपके पास पॉलिनोमियल है p of x = x3, p of x = x3 - 7x + 6 = 0। ये एक पॉलिनोमियल है, साबित करना है कि ये x = 2 जो है ये इसका सॉल्यूशन है। डिवाइड टू शो दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे और साबित करेंगे कि 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है। अगर तो 2 इसका सॉल्यूशन है, सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर कहता है ये काम करके यूज द रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट आया हुआ होगा उसको फैक्टराइज करें और पॉलिनोमियल को कंप्लीटली सॉल्व करें। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंथेटिकली डिवाइड करना है, तो हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे x⁻3, इनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, x3 के साथ 1 है, हम यहाँ पर लगाएंगे 1। आगे आना चाहिए x2 वाली वैल्यू कोई नहीं है, उसकी जगह पर 0 लगाएंगे, जो नहीं होगी उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। x3 का कोएफिशिएंट ये आ गया, x2 का कोएफिशिएंट 0 आ गया, क्योंकि x2 कोई नहीं है इसमें, तो उसका कोएफिशिएंट भी 0 होगा। फिर उसके बाद आ गया x⁻1, वो उसका कोएफिशिएंट है -7, फिर ये आ गया कांस्टेंट 6, तो x⁻3 का ये आ गया कोएफिशिएंट, x⁻2 का 0 आ गया, x का -7 आ गया और ये 6। 2 से इसको डिवाइड करना है सिंथेटिकली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, पहली वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। सिंथेटिकली डिवाइड करने का यही तरीका है। तो 2 से इसको डिवाइड करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2, इसके नीचे लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4, 4, तो वो इसके नीचे लगाएंगे, -7 + 4 से ये आ जाएगा -3। अब इस -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह -6, उसको इसके नीचे लगाएंगे। ये जो आखिर पे बचती है ये हमारा रिमाइंडर होता है, 6 में से 6 निकालेंगे तो रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर जो है वो आ गया है 0। तो मैंने आपको कहा था कि अगर रिमाइंडर सिंथेटिकली डिवाइड करने से इस पॉलिनोमियल को अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x। गिवन पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है। एक तो ये बात साबित करनी थी, यही बात वो कह रहा था कि x इज सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी x की ये जो वैल्यू है 2 ये इसका सॉल्यूशन है। तो रिमाइंडर चूंकि 0 आ गया है सिंथेटिकली डिवाइड करने से, तो इसका मतलब है कि 2 इसका फैक्टर है, यानी 2 इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद वो कह रहा है ये करके तो फिर आप ये करें, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है नीचे ये वाला, इसको रिजल्ट को फैक्टराइज करें और पॉलिनोमियल को कंप्लीटली सॉल्व करें। अब देखें, एक तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया है 2 x-2, तो हम लिखेंगे ये वाला x = 2, एक सॉल्यूशन ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं x +2 को उठा के उधर ले जाएं, एक इसका फैक्टर ये आ गया x-2, तो हम कहेंगे कि x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। 2 इसका सॉल्यूशन है और इस 2 को उठा के उधर ले जाएं तो x-2 इसका फैक्टर है। एक फैक्टर तो इसका ये आ गया, वो कह रहा था कि फैक्टर बनाए इसके, एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज, और इसको फैक्टराइज करें। एक फैक्टर ये आ गया है, बाकी हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक दफ़ा हमने डिवाइड कर लिया है तो इसकी एक डिग्री कम कर देंगे, इसकी डिग्री थी 3, x⁻3 था, तो अब हम x⁻2 से इसको शुरू करेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 1x2, ये हो जाएगा 1x2, तो 1 साथ लगाने की जरूरत कोई नहीं होती, तो ये आ गया x2, फिर लिखेंगे +2x,
प्लस 2x, ये वाला -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टर बना लेंगे, बल्कि इसको 0 भी लिखने की जरूरत कोई नहीं है, इसको सिर्फ फैक्टराइज करना है हमने। तो ये बनेगा आपका, फैक्टराइज करने से ये जो रिजल्ट आया है ये वाला 1 2 -3, तो इसकी डिग्री को एक कम किया हमने, x3 था, एक डिग्री एक दफ़ा डिवाइड कर चुके हैं, एक डिग्री कम कर देंगे, ये हो जाएगा 1x2 से। अब ये शुरू होगा 1x2 + 2x - 3, तो वही हमने ये लिख लिया, ये उसका क्वोशेंट था, ये उसका आंसर आया था। फिर इसको क्या है, फैक्टर बनाएं, फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर 3 और 1 बनते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका हम पिछले क्लासेस में भी और इसमें इस चैप्टर में भी सीख चुके हैं। इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 और -1 + 3x - 1x - 3, 3 - 1 करें तो ये 2x आ जाता है, ये इसके फैक्टर बन गए। x कॉमन आ गया तो x + 3 आ गया, और इसमें से -1 कॉमन आया इन दोनों में से, तो ये भी x + 3 आ गया। तो आपके पास आ गया x + 3 और x - 1, तो दो फैक्टर इसके ये आ गए। एक हमने ऊपर निकाला था ये वाला, ये, और दो हमारे पास जो हैं वो ये आ गए, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये फैक्टर्स बन चुका है अब, और इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो है x3 - 7x, x3 - 7x + 6 इक्वल आ गया है किसके, x - 2, एक फैक्टर ये, और दो ये जो निकाले थे x + 3 और x - 1, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये फैक्टर आ गए इसके। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आ जाएगी, यही पॉलिनोमियल आ जाएगा। यही वो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको सिंथेटिकली डिवाइड करके पहले ये साबित करेंगे 2 इसका फैक्टर है। तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0, 0 रिमाइंडर बचा है, तो इसका मतलब है 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 2 है। तो ये 2 था, x = 2, तो उसको उठा के उधर ले गए तो -2, एक फैक्टर ये आ गया, और बाकी हमने दो फैक्टर इसके यहाँ से निकाल लिए। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें भी हमने वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है। x3 - 28 x - 48 इज इक्वल टू 0 है, साबित करना है कि x - 4 इसका फैक्टर है, सिंथेटिकली डिवाइड करके साबित करना है। तो इसी तरह से सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे इसको, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, आगे x⁴2 का कोएफिशिएंट आना था, x⁴2 इसमें मौजूद नहीं है, तो जो नहीं है उसकी जगह पर 0 लगाएंगे। फिर आ गया -28, ये x⁴1 का कोएफिशिएंट आ गया, ये x⁴2 का कोएफिशिएंट आ गया, ये x⁴3 का कोएफिशिएंट आ गया, -48। सिंथेटिकली डिवाइड करने से वो कह रहा था सॉल्व करो इसको, तो इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे -4 के साथ, और देखेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि x = -4 इसका सोल्यूशन है। तो इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे उसी पैटर्न पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पहली वैल्यू को छोड़ देते हैं, वो इसी तरह से आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया -4, उसको इसके नीचे लगाएंगे तो 0 -4 से -4 ही आएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -12। अब -12 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ +48 आ गया, उसको इसके नीचे लगाएंगे +48, तो देखिए -48 और +48 से क्या आ गया 0, तो रिमाइंडर जो है वो आ गया है 0, रिमाइंडर आ गया है 0 के इक्वल। लिहाजा हम कहेंगे कि x = -4 जो है सोल्यूशन है इस पॉलिनोमियल का। सो x = -4 इज सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p of x का ये सोल्यूशन है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है जब हमने इसको -4 से सिंथेटिकली डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि x = -4 इसका सोल्यूशन है। अब इसको अगर -4 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x + 4, तो ये इसका फैक्टर बन गया, इज ए फैक्टर ऑफ p of x। एक फैक्टर तो हमें यहाँ से ये मिल गया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, एक फैक्टर ये आ गया, बाकी अभी हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, वो कह रहा था कि सॉल्व करके बाकी भी निकालें। तो देखें इसकी डिग्री थी 3, तो एक दफ़ा डिवाइड हो चुका है, एक डिग्री कम कर देंगे, हम यहाँ से ही शुरू करेंगे 1x2, अब हम लिखेंगे 1x2 यानी x2 आ गया, इसके साथ लगाएंगे -4x, और ये आ गया -12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, 6 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, x2 12 के फैक्टर -6 + 2 बना लें, तो -6 + 2 से -4 आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन तो x - 6 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन तो ये भी x - 6 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला x - 6 और x - 6 और x = 2,
इसमें इसको 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं थी, वो हमने ये 0 के इक्वल रखना, बल्कि हमने सिर्फ इसको फैक्टर बनाना था, तो 0 के इक्वल पुट करने की इसको जरूरत नहीं है फिर। तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 है, तो फैक्टर बनाने से ये हमारे पास आ गई है ये चीज। तो 2 फैक्टर इसके ये आगे हैं, एक फैक्टर इसका ये आ चुका था, एक ये है, 2 फैक्टर इसके ये आ गए। यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके का जो रिजल्ट आए उसको उसको फैक्टर बनाएं, उसे फैक्टराइज भी करें, तो हमने इसको फैक्टराइज भी कर लिया। एक फैक्टर इसका ये आया, इस पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल था x3 माइनस 28x माइनस 48, तो फैक्टर आए हैं जो इसके वो आए हैं x+4, 2 फैक्टर ये भी हमने निकाल लिया x-6 और x+2, तो ये 3 फैक्टर इसके बनते हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आ जाती है, तो यही काम हमने इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने यही सारा काम करना है, लेकिन इसमें फर्क ये है, इसमें ये जो उसने पॉलिनोमियल दे दिया है ये वाला, इसके ये 2 कह रहा है कि चेक करो कि ये और ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम इन दोनों से इसको अब सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक वैल्यू दी थी उसने, उस पर डिवाइड किया था, इसमें दोनों से डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसके लिख लिए कोएफिशिएंट्स, x4 का है 2, x3 का 7, x2 का -4, x का -27 और ये 18, x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4, इसमें सारे पूरे हैं, कोई भी मिस नहीं है, जो मिस होता उसकी जगह पर हम 0 लिख लेते। इसको पहले हम करना है इस पर 2 पर चेक करना है कि रिमाइंडर 0 देता है कि नहीं देता। 2 और 2 4 हो गया, इस 2 कैसे लगाया, 2 और 2 4 हो गया, 7 + 4 से 11 आ गया, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, इसके नीचे लगाएंगे, 22 में से 4 निकालें तो ये आ जाता है 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36, तो ये बनेगा आपके पास 9, इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास बनेगा +9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 9 2 18, -18 और +18 कट गया तो ये क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये वाला जो है, ये वाली जो वैल्यू है जिससे हम इसको डिवाइड किया है वो इसका सोल्यूशन है, x = 2 इसका सोल्यूशन है। इसके बाद एक वैल्यू और भी उसने दी हुई है इस क्वेश्चन में, उससे भी हमने इसको डिवाइड करके चेक करना है कि वो भी इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो अब हम यहीं से आगे इसको -3 से भी डिवाइड कर देंगे, अगर फिर रिमाइंडर 0 बच गया तो हम कहेंगे कि हाँ -3 भी इसका सोल्यूशन है। अब -3 से इसको करना है, तो 2 को एज इट इज लिखा, 2 3 6 -6 हो गया, इसको माइनस किया तो ये आ गया 5, 5 3 15 आ गया, 18 में से 50 निकालेंगे तो 3 आ गया, 3 और 3 -9 आ गया, तो देख लें इसका रिमाइंडर भी क्या आ गया है 0 आ गया है, इसका मतलब है ये भी इसका सोल्यूशन है। हमने 2 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, हमने -3 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब है 2 और -3 दोनों जो हैं वो इसका सोल्यूशन है। तो हम लिखेंगे सो x = 2 एंड x = -3 आर सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस हैं, आर सॉल्यूशंस ऑफ p ऑफ x, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये उसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसके फैक्टर क्या बन गए फिर, 2 को उठा के उधर ले जाएं, x - 2, और इस 3 को उठा के उधर ले जाएं तो ये उधर जाके +3 हो जाएगा। आर फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर ये आ गए हैं, आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, 2 फैक्टर तो हमने ये निकाल लिए। हमने फैक्टर 2 इसके निकाले हैं, इसकी टोटल डिग्री थी 4, x⁻4 था, मैक्सिमम इसमें x⁻4 था, तो 4 इसके फैक्टर बनने चाहिए, 2 ये आए हैं, 2 भी हम मजीद इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो देखिए 2 दफ़ा हम डिवाइड कर चुके हैं, 2 फैक्टर आ चुके हैं, 2 डिग्रीज इसकी कम कर देंगे, ये x⁻4 था, ज़्यादा से ज़्यादा पावर इसमें x⁻4 था, तो x⁻4 में से 2 निकालेंगे तो बाकी 2 डिग्रीज रह जाएंगी। तब हम 2x2 से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 2x2, ये जो इसका क्वेश्चन आया, ये जो इसका आंसर आया 2x2 + 5x + 3 लिखेंगे, 2x2 + 5x + 3 लिखेंगे, ये इसका क्वेश्चन है जो आंसर मतलब उसका आया था। अब इसके फैक्टर बना लें तो ये आ जाएगा 2x2, 3 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, 3x + 2x, 3 + 2 से 5 आपका पूरा हो जाता है, +3, तो इसमें से आपको मिला x कॉमन, तो ये आ गया 2x + 3, और इनमें से कुछ नहीं कॉमन मिला तो 1 मिला, तो ये आ गया 2x + 3। तो देख लें 2 फैक्टर हमने इसके और निकाल लिए, 2 हमने पहले निकाल लिए थे और मजीद 2 फैक्टर इसके हमने ये निकाल लिए, तो 4 फैक्टर इसके पूरे हो गए, क्योंकि इसके डिग्री जो मैक्सिमम पावर 4 थी, x⁻4 था क्वेश्चन में, तो 4 इसके आने थे, चारों के चारों हमने इसके मालूम कर लिए।
अब दो फैक्टर इसके ये आए थे इस पॉलिनोमियल के, 2x4 माइनस प्लस 7x3 माइनस 4x2 माइनस 27x माइनस 18, ये हमारा पॉलिनोमियल था। तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो दो फैक्टर इसके ये आए थे, x माइनस 2 और x प्लस 3 हमने निकाले थे, x माइनस 2 और x प्लस 3, ये वाले दोनों, दो हमने ये निकाले हुए थे और दो हमने ये निकाल लिए, x प्लस 1 और 2x प्लस 3। तो ये इसके चार फैक्टर आ गए। अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो यही तरीका था। आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये एक पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहा है कि ये आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है x3 प्लस पी x2 प्लस क्यू x प्लस 6। तो इसके दो फैक्टर उसने खुद ही बता दिए हैं, पिछले क्वेश्चन में हमें फैक्टर मालूम करने पड़े थे। कहता है x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है, x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है। तो सिंथेटिकली डिवाइड करके बताएं इसकी p और q की वैल्यूज। यहाँ पर ये एक अननोन वैल्यू उसने दे दी है, p और एक q। p की जगह पर 2 4 8 10 क्या आता है ये मालूम करना है, q की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंथेटिकली डिवाइड करके p और q निकालें, जबकि x प्लस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हैं। अब देखिए वो बता रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। x प्लस 1 को 0 रखो तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। और दूसरा वो बता रहा है कि x माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, और अगर हम x माइनस 2 को 0 रखें तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे माइनस 1 से हम सिंथेटिकली, और डिवाइड करेंगे 2 से सिंथेटिकली। अब देखें x प्लस 1 इसका फैक्टर था, x प्लस 1 को 0 रखा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आया। सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे इसको माइनस 1 के साथ तो 1 आ गया, 1 और 1 माइनस 1 हो गया, तो ये बना p माइनस 1। अब p माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस p प्लस 1। इसको माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया p के साथ तो माइनस p आया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया। ये सारा इकट्ठा किया तो ये आ गया q माइनस p प्लस 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस q प्लस p माइनस q प्लस p, और माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो आखिर में जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो आखिर में जो बचा है हमारे पास वो है p माइनस क्यू। तरतीब से जरा इसको लिख लें, p माइनस क्यू, और 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये इसका जो है वो रिमाइंडर आ गया है। लेकिन हमें अभी p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक रिमाइंडर इसका आ गया है, ये भी हमारा रिमाइंडर है। वो ये बात कर रहा था कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर को 0 आना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये सारी चीज जो है 0 के इक्वल है। आगे चल के हम इस चीज को यूज करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। अभी वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 भी इसका फैक्टर है, तो 2 से भी इसको डिवाइड करें सिंथेटिकली। 2 से जब इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ गया, तो ये p, और 2 माइनस 1 से ये आ गया प्लस 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2p प्लस 2 आ गया, 2p प्लस 2 आ गया, ये बना क्यू। 2p में से एक p माइनस किया तो एक p आ गया, और 2 प्लस 1 से ये आ गया 3। तो देखें ये भी क्या है, आखिर में ये बचा है, ये भी उसका रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है। और रिमाइंडर क्योंकि वो बता रहा था क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2 भी इसका फैक्टर है, अगर वो फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, जो कि ये आया है। इसका मतलब ये सारा 0 के इक्वल है। अब देखिए दो रिमाइंडर आए हमारे पास, एक ये आया एक ये आया, इन दोनों को अलग-अलग 0 रख लें। p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हमें p क्यू निकालना है। इसको 0 के इक्वल रखा क्योंकि माइनस 1 इसका फैक्टर था, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, तो रिमाइंडर को 0 आना चाहिए था। इसका मतलब है ये 0 के इक्वल है, और ये वाला भी 0 के इक्वल है। क्यू प्लस p प्लस 3, क्यू के नीचे क्यू वाली वैल्यू लगा लें, p के नीचे p वाली लगा लें, ये वाला आ गया p प्लस क्यू प्लस 3, इसको भी 0 रखें। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, सिमल्टेनियसली सॉल्व करें, ऐड कर लें इन दोनों को, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कट जाएंगे, तो आपको मिलेगा 2p प्लस 5 प्लस 3 से आ गया ये 8 इज इक्वल टू 0। तो 2p प्लस 8 को उठा के उधर ले गए तो माइनस 8 हो गया। तो जब माइनस 2 उधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो p हमें मिल गया माइनस 4। तो देखें ये हमने मालूम करना था p। इसके बाद वो कह रहा है कि इसका क्यू भी निकालें। अब हम इसका क्यू निकालेंगे। अब क्यू निकालने के लिए ये जो p इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आ गया, इसको इस दोनों में से किसी इक्वेशन में रख लें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसी में रख लें इसको। पुट
p इज इक्वल टू -4 इन 1 में रख लें या 2 में रख लें, इसका नाम 2 रख लें, जिस इक्वेशन में आपका दिल करे उसमें रख लें। अब ये है p माइनस क्यू प्लस 5, इसमें हम इसको रखने लगे हैं p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0 में इसको लगाएंगे तो हमें क्यू भी मिल जाएगा। तो p की जगह पर लगा रहे हैं -4 माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें -4 प्लस 5 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। हमें क्यू निकालना है, क्यू को अकेला करें, प्लस 1 को उठा के उधर ले गए -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आ गया 1। तो p जो है वो -4 आ गया और q जो है वो पॉजिटिव 1 आ गया। p q ही हमने निकालने थे। अगर हम इस रकम में यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसमें अगर हम p की जगह पर 1 लगा दें, q की जगह पर 1 लगा दें, तो फिर हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड करें अगर इन्हीं वैल्यूज से -1 से और 2 से, तो यहाँ पर ये भी रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा और ये भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो यही हमने p और q इसमें से निकालना था। इसके बाद करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसका लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही चीज़ जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने किया। इसमें कह रहा है कि ये आपका पॉलिनोमियल है, इसके -2 और 2 इसके रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे जब हम इस पॉलिनोमियल को -2 से और 2 से, तो रिमाइंडर 0 आने चाहिए। तो कहता फिर a और b फाइंड करें, a और b दोनों फाइंड करें। तो ठीक है, उसी तरह से इसको बना लें। x3 का कोएफिशिएंट है 1 लगाया, x2 का है -4 वो लगाया, x का कोएफिशिएंट है a और ये b जो है एज ए कांस्टेंट आ गया यहाँ पर। इसमें सारी वैल्यूज पूरी थी, x पावर 3, x पावर 2, x पावर 1, इसलिए कहीं पर भी 0 नहीं आया। अगर कोई मिस होती तो उसकी जगह पर 0 लगा दें यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि -2 इसका रूट है, -2 इसका रूट है, तो इसको सिंथेटिकली अब जब डिवाइड करेंगे -2 से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ना 0 आया तो हम उसको 0 रखेंगे। तो 1 इसी तरह से आ गया, 1 इंटू 2 -2 हो गया, ये आ गया -6, -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +6, माइनस +6 टू द 12, ये आया a प्लस 12। a प्लस 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2a और प्लस माइनस -24, ये आया। तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, फिर ये आ गया b -2a, या इसको तरतीब से लिख लें -2a प्लस b -24 आया। तो ये इसका रिमाइंडर आया है जब हमने इसको सिंथेटिकली डिवाइड किया है इसके रूट -2 के साथ। तो -2 चूंकि इसका रूट था तो रिमाइंडर को 0 आना चाहिए था, तो रिमाइंडर तो ये आया है। तो हम इस रिमाइंडर को आगे चल के 0 के इक्वल रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ए और बी फिर निकालेंगे हम। अब दूसरा वो कह रहा था कि 2 भी इसका रूट है, फिर इसको 2 से भी सिंथेटिकली डिवाइड करें। 2 से इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज आ गया। और जब 1 को डिवाइड की 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ गया 2, 1 2 2, तो ये बना -4, -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -8, 4 2 8, तो ये आ गया a। 12 में से 8 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो रिमाइंडर जो आखिरी रकम बचती है वो क्या आती है, वो होती है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया a प्लस 4, ये हमारा आ गया है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में वो ये बात कर रहा था कि -2 भी इसका रूट है, 2 भी इसका रूट है, तो ये जो रिमाइंडर्स हैं ये वाला और ये, इसको 0 आना चाहिए था, इनको 0 पुट कर लें। -2a इसका मतलब है कि ये 0 के इक्वल है। -24 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 रखा जा सकता है, इसको फिर 0 रखेंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, इन दोनों को आपस में सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें या वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से a की आसानी के साथ। तो a हमें मिल जाएगा -4। तो एक तो हमने इसमें से a निकालना था और दूसरा b निकालना है। इस a की वैल्यू को उठा के इसमें लगा दें तो फिर आपको b भी मिल जाएगा। अब हम इसको a इज इक्वल टू -4 को पुट करेंगे 1 में, पुट a इज इक्वल टू -4 इन 1, तो इसको 1 में लगाएं ताकि b भी मिले। 1 ये है हमारे पास -2a प्लस b, -2a a की जगह पर -4 लगाएंगे प्लस b -24, इसमें इक्वेशन 1 में इनको लगा दिया, ये होगा 8 माइनस प्लस 2 4 8 प्लस b -24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8 -24 से ये मिलेगा आपको -16, b -16 आ गया, ये b -16 इज इक्वल टू 0। तो 16 को उठा के तो ले जाएं, बी भी मिल गया आपको। तो यही दो वैल्यूज हमने निकाली थी, ए निकालना था और बी निकालना था। अगर आप फर्ज करें यहाँ पर ए की जगह पर रखते हैं -4, बी की जगह पर रखते हैं 16,
फिर जब आप इसको -2 और 2 से इसी तरह सिंथेटिकली अगर डिवाइड करें तो आपको ये भी 0 मिलेगा और आपको ये भी 0 मिल जाएगा। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।